ये क्या, मम्मी जी मेरे नए सोफे पे अपने गंदे पैर लेके बैठी हैं। इनको तो मैं बताती हूँ। मम्मी जी, ये आप कैसे बैठे हो सोफे पे और आपने अपने पैर देखे कितने गंदे हो रहे हैं। आपको पता है ये सोफे कितने महंगे हैं? ये सोफे पापा ने मेरी सुविधा के लिए मुझे शादी में दिए, ना कि आपकी सुविधा के लिए आपको दिए हैं। ओ क्या है बहू, आज मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं सोफे पे पैर फैला के बैठ गई थी। क्या मतलब घुटनों में दर्द हो रहा था? मम्मी जी, अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा था तो इनमें बाम लगाकर अपने कमरे में आराम करना था। आपको पता है ये सोफे कितने महंगे हैं और ये सोफे पापा जी ने मेरे लिए दिए, ना कि आपके लिए दिए हैं। डॉली, क्या हो गया? मम्मी पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं ना तो और क्या करूं? देख लो अपनी मम्मी को, इतने महंगे सोफे मेरे पापा ने मुझे दिए थे, मम्मी उन पे पैर फैला के बैठी हुई है, गंदे अपने पैर लेकर उन पर। बहू, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। पैर फैलाने की तो दूर की बात है, अब मैं तेरे सोफे पे नहीं बैठूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। आगे से मत बैठना मेरे सोफों पर। मम्मी, आप डॉली की बातों का ज़्यादा बुरा मत माना करो। चलो सारी बात छोड़ो मम्मी, आप तो मौसी के साथ अपने गुरुजी के जन्मदिन पर वृंदावन जा रही थी, क्या रहा उसका? हाँ बेटा, मेरा मन बहुत था वृंदावन जाने के लिए, और गुरुजी के जन्मदिन पे मैं क्या करूँ, बसें फुल हो गई, इसीलिए तेरी मौसी और मैं नहीं जा रहे हैं। मम्मी, बस में सीटें फुल हो गई तो क्या हुआ? वृंदावन यहाँ से शायद 160 किलोमीटर तो है। वैसे भी गुरुजी का जन्मदिन संडे को है और संडे को मेरी छुट्टी रहती है। ऐसा करूँगा, मैं आपको और मौसी को अपनी गाड़ी से ले चलूँगा। ये दोनों माँ बेटे क्या खुसर फुसर कर रहे हैं? देखूं तो सही, आखिर बात क्या कर रहे हैं। जरूर मेरी चुगली कर रहे होंगे दोनों। मम्मी, ऐसे करेंगे, संडे को सुबह हम 5 बजे यहाँ से निकल लेंगे और सीधा वृंदावन जाएंगे, बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग बरसाने चले जाएंगे। और मम्मी, मैं एक बात और सोच रहा हूँ, गाड़ी में हम लोग 3 ही लोग होंगे, गाड़ी खाली जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, डॉली को पूछ लूँगा, डॉली चलेगी तो उसको भी ले चलेंगे। और आप बहन को भी पूछ लो, अगर बहन चलेगी तो वो भी ठीक रहेगा। है, ये लोग वृंदावन जाने की प्लानिंग बना रहे हैं, वो भी मेरी नई गाड़ी से। इनको तो मैं भेजती हूँ वृंदावन। ठीक है बेटा, ये सही रहेगा। मैं तेरी मौसी को ना फ़ोन करके बता देती हूँ, हम सब लोग ना गाड़ी से जाएंगे, एक रात पहले हमारे घर आ जाएगी। ठीक है मम्मी, आप मौसी को बता देना। राजीव, एक बात बताओ, कहाँ तैयारी हो रही है आप लोगों की जाने की? वो डॉली, कहीं नहीं, इस संडे को हम लोग मम्मी के गुरुजी के बर्थडे पर वृंदावन जा रहे हैं। वो क्या, मम्मी पहले बस से जा रही थी मौसी के साथ, लेकिन बस की ना सारी सीटें फुल हो गई हैं। तो मैंने मम्मी को बोला, आप चिंता मत करो, हम लोग गाड़ी से चलेंगे। तो डॉली, आप भी हमारे साथ चलना। पहले तो राजीव, आप कान खोल के सुन लो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों के साथ कहीं जाने का। और एक बात बताओ, आपने बिना पूछे मेरी गाड़ी ले जाने का प्लान कैसे बना लिया? अगर मम्मी जी को बस में सीटें नहीं मिल रही थी तो मम्मी जी को ट्रेन से भेज देते, आपने क्यों बीच में टांग अड़ा दी? क्या कहा? मैंने क्यों बीच में टांग अड़ा दी? डॉली, मैं कोई स्पेशल छुट्टी करके वृंदावन नहीं जा रहा हूँ। संडे को मेरी छुट्टी है तो इसलिए मम्मी जी के साथ गाड़ी लेके जा रहा हूँ। इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? राजीव, मुझे आपकी वृंदावन जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे यहाँ है कि आप वृंदावन मेरी गाड़ी लेके क्यों जा रहे हो। आपको मैं बता दूं, गाड़ी ना मेरे पापा ने मेरी सुविधा के लिए दी है, ना कि आपकी मम्मी की सुविधा के लिए दी है। हाँ डॉली, वैसे अब बात तो ठीक कह रही हो। जितना भी सामान आप दहेज में लेके आई हो वो आपके पापा ने आपकी सुविधा के लिए तो दिया है। ठीक है, नहीं लेके जाएंगे आपकी गाड़ी। ये चादर ना सही रहेगी, बहुत दिनों से अलमारी में पड़ी है। ऐसा करती हूँ, इसी को बिछा लेती हूँ। मम्मी जी, आप ये मेरी बेडशीट मुझसे बिना पूछे कहाँ लेके जा रही हो? बहू, ये बेडशीट बहुत दिनों से अलमारी में पड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि अपने बेड पे बिछा देती हूँ। मम्मी जी, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि ये मेरी बेडशीट आप अपने बेड पे बिछा लोगे? ये बेडशीट मेरे पापा ने मेरे लिए दी थी, ना कि आपके लिए दी थी। वैसे मम्मी जी, आपको ना शर्म नहीं आती अपनी बहू की चीजें इस्तेमाल करने पे? ठीक है बहू, मैं आज से दोनों कान पकड़ती हूँ, तेरी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। यही ठीक रहेगा मम्मी जी आपके लिए, मेरी चीजों को ना हाथ लगाओ। बताओ, मेरे पापा ने मेरे लिए दी थी, लेके चल दी बिछाने के लिए। क्या बताऊँ बहन, मैं अपने बहू से बहुत परेशान हूँ। दहेज में जो भी चीज़ लेके आई है
उसे हाथ तक नहीं लगाने देती है। कहती है मेरे पापा मेरी सुविधा के लिए दिए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। ठीक है पापा, आप आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है। राजीव जरा सुनना, हाँ बोलो। आज शाम को ना पापा आएंगे। पापा को ना हमारी एरिया में कुछ काम था, तो मैंने उनको बोला कि मेरे इधर भी आ जाना। आप ऐसा करना, मार्केट जाकर ना कुछ अच्छा सा पापा के लिए खाने के लिए ले आओ। डॉली, ये तो बहुत अच्छी बात है कि शाम को आपके पापा आ रहे हैं। एक्चुअली मुझे आपके पापा के साथ ना बहुत ज़रूरी बात भी करनी थी। चलो कोई बात नहीं, मैं आपके पापा के लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। ठीक है राजीव। हाँ ये तो है बहन जी। डोली बेटा, ये दामाद जी एकदम से कहाँ चले गए? अरे कुछ नहीं पापा, उनका फोन ना दूसरे कमरे में रह गया होगा, फोन लेने गए होंगे। ये लो, आ गए आपके प्यारे दामाद जी। पापा, ये वो सामान की लिस्ट है जो आपने डॉली को दहेज में दिया था। दामाद जी, वो बात तो आपकी ठीक है, पर ये लिस्ट आप मुझे क्यों दे रहे हो? पापा जी, ये वो सारे सामान की लिस्ट है जो आपने अपनी बेटी की सुख सुविधाओं के लिए उसको दहेज में दिया था। पापा जी, ये 3 लाख रुपए इस सारे सामान के, या तो आप अपना सारा सामान ले जाइए या ये 3 लाख रुपए रख लीजिए। और रही बात पापा गाड़ी की, तो वो तो पापा जी मैं उसके पैसे नहीं दे सकता आपको। जो भी आप उसके इंस्टॉलमेंट भरते हो वो मैं भर दिया करूँगा। दामाद जी, मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ, जरा खुल के बताओ क्या बात है? बात तो बस इतनी सी है पापा जी कि आपकी बेटी जो भी सामान दहेज में लाई है, उस किसी भी सामान पर हम दोनों को हाथ नहीं लगाने देती। हर बार यही कहती है कि मेरे पापा ने सारा सामान मेरी सुख सुविधाओं के लिए दिया है, ना कि आपके लिए। अब बताओ पापा जी, मैं ये सामान वापस ना करूं तो क्या करूं? इसलिए पापा जी आप ये सारा सामान ले जाओ, या फिर इस सामान के पैसे ले जाओ पापा जी आप। डोली, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तू अपने सामान पे इन्हें हाथ नहीं लगाने देती। और डोली, तुझे एक बात बताऊं, ये जो सामान है ना, मैंने तुझे नहीं दिया था, इस घर के लिए दिया था। ये लोग तो इतने शरीफ हैं कि इन्होंने मुझे मना भी किया था कि ये हमें सामान मत दो। ये मैंने अपनी मर्जी से इन्हें सामान दिया था। डोली, तुझे तो आज मुझे अपनी बेटी कहते हुए शर्म आ रही है, और ये मत समझियो कि मैं तेरी गलतियों में तेरा साथ दूंगा। और सुन, अगर तू इस घर से लड़ झगड़ कर मेरे पास आई तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं। अब तेरी भलाई इसी में है, तू अभी के अभी समदन जी से और दामाद जी से माफी मांग ले। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आप प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। मैं मम्मी जी से और राजीव से अभी के अभी माफ़ी मांग लेती हूँ। मम्मी, राजीव, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ।